अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ और मैं हूं शहजादी कमल। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि गंबट थाने के लॉकअप में नौजवान सज्जाद की हलाकत पर वुरसा का गंबट प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। वुरसा ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने तशद्दुद करके सज्जाद को कत्ल किया है। सज्जाद के वालिद शबान ने बताया कि गंबट पुलिस मेरे बेटे को कत्ल करके कहती है कि आपके बेटे ने खुदकुशी की है। उन्होंने बताया कि मोहल्ले में झगड़े की शिकायत पर मकतूल सज्जाद को पुलिस के हवाले किया था। पुलिस का कहना है कि सज्जाद ने लॉकअप में फंदा लगाकर खुदकुशी की है। सियालकोट के इलाके 17 सिंधवा में 5 साला बच्चा अंधी गोली लगने से चल बसा। अली शेर छत पर था, उसे नामालूम सम से आने वाली गोली लग गई जिससे वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। 17 पुलिस ने लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी और शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी है। खानेवाल के इलाके सरदारपुर रोड नजर भगी कोठी में 2 मोटरसाइकिल में तसादुम। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त 35 साला अजमल, 28 साला फैसल जबकि जख्मी की 27 साला माजिद के नाम से शनाख्त हुई है। दादू में दरख्तों की कटाई का मामला। पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर तालीम पीर मजहरुल हक ने खुदाबाद थाने में पीपल्स पार्टी के रहनुमा गुल मोहम्मद शाह, रफीक अहमद, अकबर मस्तोई समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। FIR के मुताबिक सैयद गुल मोहम्मद शाह के कहने पर मुलजिम रफीक और अकबर मस्तोई ने 6 नामालूम अफराद के साथ मिलकर दरख्तों की कटाई की। इससे कबल सेशन जज ने अपने पीपल्स पार्टी के रहनुमा गुल मोहम्मद शाह को खुदाबाद पुलिस को बयान रिकॉर्ड कराने का हुक्म दिया था। वाज़ेह रहे कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में दरखास्त दायर करके दरख्तों की कटाई का इल्जाम आयद किया था। घोचकी के इलाके खानपुर महर में 1 माह कबल आग में झुलसकर नौजवान के जाँ बहक होने का मामला। वाक़े में मकतूल की बेवा और साला मुलव्वस निकले। खानपुर महर पुलिस स्टेशन पर मकतूल बहार पेताफी के कत्ल का मुकदमा बेवा समेत 5 अफराद पर दर्ज कर लिया गया। मुकदमा अदालत के हुक्म पर मकतूल की भाभी रशीदा की मुद्दईयत में जमीना पत्ताफी, वकास पत्ताफी, मजीद पत्ताफी और दीगर के खिलाफ दर्ज किया गया है। हैदराबाद लतीफाबाद में ट्रांसफार्मर उतारने पर मुश्तमिल अफराद ने हमले में हैस्को के 3 अहलकार जख्मी हो गए हैं। हैस्को को हिसार सब डिवीजन की टीम पनहूर गोट में वाजिबात की अदब अदायगी पर ट्रांसफार्मर उतारने पहुंची थी। ट्रांसफार्मर उतारने पर मुश्तमिल अफराद ने एहलकारों पर पथराव किया, डंडों से हमला किया। वाक़े में 3 एहलकार जख्मी हुए। वाक़े का मुकदमा एयरपोर्ट थाने में 7 अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। दादू में समाजी तंजीम की जानिब से कुदरती आफात पर बजट के मस्बत इस्तेमाल के लिए निजी होटल में 1 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है। तफसीलात दादू से अल्लाह बख्श की रिपोर्ट में जानेंगे। में समाजी तंजीम की जानिब से किसी भी आफात से पहले या आफात के बाद बजट के मुस्बत इस्तेमाल के लिए कानून साजी से मुताल्लिक़ 1 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। आगे वर्कशॉप में यूनियन काउंसिल के मुंतखब नुमाइंदों, मुख्तलिफ महकमों के मुतल्लिक़ा अफसरान, शहरियों और सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं ने शिरकत की। वर्कशॉप में मुकर्रिर ने कुदरती आफात पर बजट के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ सेशन में शिरका को आगाह करके तजवीज़ ली। फेडरल लेवल से लेकर यूनियन काउंसिल की सतह तक ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि डिज़ास्टर रिस्क फाइनेंसिंग है क्या, उसकी वजह से हम जो डिज़ास्टर्स आते हैं उनके लिए प्लानिंग पहले से कैसे कर सकते हैं ताकि जो उसके नुकसानात हैं वो कम से कम हो सके। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के 4 जो तहसील हैं उनों में जोई है और मेड़ है, केंचा है, उसमें फ्लड की सूरत हाल जो है ना वो ज़्यादा होती है। तो इस हवाले से जो है तो हुक्मरान जो है कोशिश करें आइंदा आने वाले फ्लड से बचने की जो है वो कोई हिकमत अमली बनाए। ज़िला सतह पर एक फंडिंग होनी चाहिए ताकि वो पड़ी रहे फंडिंग कुदरती आफात को मिटिगेट करने के लिए, ताकि जो इंसानी
ذہنی المیہ بنتا ہے یا جو نقصانات ہوتے ہیں ان کو کم سے کم کیا جا سکے. گورنمنٹ آفیسرس اور یو سی چیئرمین پر کمیونٹی بندوں کو جو ہے وہ نالج دی گئی کہ ڈیزاسٹر سے پہلے یا جو قدرتی آفات آنے سے پہلے کیسے اپنا بچاؤ کیا جائے. حکومت کو چاہیے کہ قدرتی آفات کی صورت میں بجٹ کے مثبت استعمال کے لیے قانون سازی کو مقامی سطح پر بھی کیا جائے تاکہ کسی بھی آفات سے پہلے یا بعد میں متاثرین کی بحالی ممکن ہو سکے. علابش خوش، چینل 5 نیوز، دادو. شکر گڑھ کے تھانہ کوٹ نینا کی حدود بہلول پور میں 2 کم عمر بچے کھیلتے ہوئے آٹے کے کنستر میں بند ہو گئے اور دم گھٹنے سے جاں بحق ہو گئے. پولیس کے مطابق جاں بحق بچوں میں 4 سالہ حیدر علی اور 6 سالہ نواز علی شامل. واقعے کے وقت بچے گھر میں اکیلے تھے. پولیس نے واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے. حافظ آباد کے نواحی گاؤں کے بنیادی مرکز صحت کی نرس زنیرہ زبیر کے ڈاکٹر پر زیادتی کی کوشش کا الزام لگا دیا. ڈاکٹر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. متاثرہ نرس نے اپنے بیان میں کہا کہ مقدمہ واپس لینے کے لیے دھمکیاں دی جا رہی ہیں. خاتون نرس کے والد محمد زبیر نے تھانہ کسوکی میں درخواست دائر کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ میری بیٹی نواحی گاؤں کے بنیادی مرکز صحت میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتی ہے. وہاں پر تعینات ڈاکٹر اویس جگ نے میری بیٹی کو اپنے کمرے میں بلایا اور زیادتی کی کوشش کی. میری بیٹی زنیرہ نے شور مچایا جس پر دیگر عملہ آ کر اس کو بچانے پہنچا. خاتون نرس نے کہا کہ میں نے محکمہ ہیلتھ اتھارٹی کو شکایت کی. محکمانہ انکوائری میں بھی ڈاکٹر اویس جگ کو گناہ گار قرار دیا گیا مگر محکمے نے تاحال ڈاکٹر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. اب مجھے ڈاکٹر کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں. پولیس نے ڈاکٹر اویس جگ کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے. لیاقت پور شمالی ریلوے پھاٹک انڈر پاس عوام کے لیے درد سر بن گیا ہے. کسانوں کو اپنی زرعی اجناس منڈیوں تک لے جانے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیاقت پور سے نوید بلوچ رپورٹ کر رہے ہیں. تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال خانپور میں لگایا گیا واٹر فلٹریشن پلانٹ 1 ماہ سے غیر فعال پڑا ہے. دور دراز سے آنے والے مریض شہری پینے کے صاف پانی کی عدم دستیابی پر پریشان ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں خانپور سے سلیم مغل. تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال خانپور میں پاک فوج اور سول انتظامیہ کے تعاون سے دور سے آنے والے مریضوں اور شہریوں کو صاف پانی جیسی نعمت مہیا کرنے کے لیے لگایا گیا واٹر فلٹر پلانٹ گزشتہ کئی ماہ سے تحصیل انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث بند پڑا ہے، جس کے باعث بیمار افراد و شہری صحت کے لیے غیر موزوں زہریلا پانی پینے پر مجبور ہیں. فلٹر پلانٹ میں ہم آتے تھے، ہم آ کے یہاں سے صاف پانی بچوں کے لیے بھر کے جاتے تھے گھر کے لیے. یہ آج سے تقریباً 1.5 ماہ 2 ماہ پہلے سے یہ خراب ہے فلٹر پلانٹ. ہمیں انتظامیہ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں صاف پانی پینے کے لیے یہ ٹھیک کیا جائے. گندا پانی پینے سے ہم مختلف بیماریوں میں شکار ہو رہے ہیں. ہماری انتظامیہ سے گزارش ہے کہ اس کو جلد سے جلد ٹھیک کیا جائے. گندا پانی پی کر مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. باقاعدہ ہم انتظامیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کیا جائے. شہریوں نے ڈپٹی کمشنر رحمیر خان و مخیر حضرات سے درخواست کی ہے کہ واٹر فلٹریشن پلانٹ کو فوری طور پر فعال کیا جائے تاکہ شہری اور دور سے آنے والے مریض صاف پانی جیسی نعمت سے مستفید ہو سکیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سلیم مغل، 5 نیوز، خانپور. پنجاب فوڈ اتھارٹی کا بہاڑی میں گرانٹ آپریشن فوڈ اتھارٹی ٹیموں کی ہول سیل مارکیٹ، بیکریز اور ہوٹل سمیت متعدد فوڈ پوائنٹس کی انسپیکشنز. 120 لیٹر ایکسپائرڈ کولڈ ڈرنکس، 5 کلو غیر معیاری مسالہ جات، 27 کلو ایکسپائرڈ فوڈ آئٹمز، 2 کلو کھلا رنگ تلف کر دیا. سنگین خلاف ورزی پر ایک بیکری کی اصلاح تک پروڈکشن بند کر دی گئی. ٹیموں نے 5 فوڈ بزنس مالکان کو 1,27,000 روپے کے جرمانے کیے. اس موقع پر ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کا کہنا تھا کہ زائد المیعاد اشیاء فروخت کرنے والوں سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. رخ کریں گے فیصل آباد کا، جہاں پر ضلع کچہری میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے ہیں. مقتول پیشی کے لیے عدالت جا رہا تھا. پولیس نے فائرنگ کرنے والے شخص کو موقع پر گرفتار کر لیا. پولیس کے مطابق واقعہ پرانا دشمنی کا نتیجہ ہے. مقتول کی شناخت شبیر حسین کے نام سے ہوئی ہے.
फैरोजवाला में बिजली चोरों के खिलाफ शिकंजा सख्त कर दिया गया। फैरोजवाला सब डिवीजन शेखोपुरा रोड के एसटीओ सुलेमान जफर ने लेस्को एहलकारों, पुलिस और रेंजर्स के साथ मिलकर बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया है। ऑपरेशन के दौरान बिजली चोरी में मुलविस मुतादिद अफराद को पकड़ा गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एसटीओ सुलेमान जफर का कहना था कि कोई कितना भी बाअसर क्यों ना हो, उसको नहीं छोड़ा जाएगा। उनसे मुआवजा के वाजिबात की रिकवरी की जाएगी और पर्चे भी दर्ज करवाए जाएंगे। और अब रुख करेंगे कसूर का, जहां पर मरकजी मुस्लिम लीग की तरफ से 50 गरीब खानदानों में दूध देने वाली बकरियां और बकरियों के बच्चे तकसीम किए गए। मरकजी मुस्लिम लीग के जिले अमीर राना यूसुफ की जानिब से खुद किफालत प्रोग्राम का दूसरा मरहला जारी कर दिया गया। फैसलाबाद घंटा घर के 8 बाजारों में ट्रैफिक की रोकथाम करने वाले टायर ब्रस्ट और गेट लगाने का काम सुस्त रवि का शिकार है। 6 रोज में अभी तक कचहरी बाजार में खुदाई का काम मुकम्मल ना हो सका, जिससे पैदल चलने वाले शहरी मुश्किलात का शिकार है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे सलमान सामी से। सलमान, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है? जी, फैसलाबाद घंटाघर के 8 बाजारों में ट्रैफिक की रोकथाम के लिए टायर ब्रस्ट और गेट लगाने का काम सुस्त रवि का शिकार है। 6 रोज गुजरने के बावजूद अभी तक कचहरी बाजार के बाहर की खुदाई का काम ही मुकम्मल ना हो सका, और अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो 8 बाजारों की खुदाई में कम से कम 7 से 8 माह गुजर सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ एक शहरी मौजूद है, इनसे इस हवाले से बात करके जानते हैं। बताइएगा, खुदाई का काम नहीं अभी कचहरी बाजार का नहीं मुकम्मल हुआ तो क्या कहेंगे? जी, पहले ही दुश्वारी का शिकार थे शहरी, और अभी ये देखें लोग पैदल, उनको लिए पैदल गुजरना भी बड़ा बहाल है। और मैं समझता हूँ कि इंतज़ामिया को जो भी डिसीजन लेना है वो पहले उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। ये मुझे लग रहा है कि प्लानिंग के बगैर सारा कुछ हो रहा है और इनके जहन में कोई और तस्वीर है। इससे मैं समझता हूँ कि शहरी तंग हो रहे हैं और उनके लिए मसाइल बढ़ रहे हैं। और ये काम इतना ज़्यादा काम नहीं है जितना वो सुस्त रवि का शिकार किए हुए हैं। इसको जल्द से जल्द मुकम्मल करना चाहिए। जी बिल्कुल, इस काम में सुस्त रवि की वजह से शहरियों को पैदल चलने में भी शदीद मुश्किलात का सामना है, और शहरियों की इंतजामिया से अपील है कि इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। जी, सलमान सामी तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। शकरगढ़ के एक शहरी ने घर के लॉन को कुदरती चिड़ियाघर में बदल दिया है। परिंदे ना सिर्फ खुद दाना खाने आते हैं, बल्कि सुरीली आवाज की मलिका कोयल, हसीन रंगों वाले तोते, खूबसूरत बुलबुल, मोर और कबूतर सबको आजाद माहौल मयसर है। देखते हैं हाफिज जाहिद की ये रिपोर्ट। खूबसूरत माहौल, परिंदों की चहकार और कोयल की कूक, ये कोई कुदरती जंगल या चिड़ियाघर नहीं, बल्कि शकरगढ़ नूरकोट के शहरी डॉक्टर शहजाद का लान है। इनके परिंदों को देखकर नायाब नस्ल के जंगली परिंदे रोजाना आते हैं, दाना खाते हैं और सरीली आवाज में चहचहाते हैं। खूबसूरत रंग बिरंगे तोते भी यहाँ अपनी दुनिया बसाते हैं, खूब रौनक लगाते हैं। डॉक्टर शहजाद की परिंदों से मोहब्बत की दास्तान कई सालों पर महीत है। अपने हाथों से दाना खिलाते हैं और सॉन्ग भी सुनाते हैं। बेशुमार परिंदे मैंने रखे हुए हैं, मेरे पास मोर भी हैं, छोटे परिंदे भी हैं, बर्ड्स भी हैं बहुत ज़्यादा। परिंदे हैं तो ये कायनात है, ये पौधे हैं तो कायनात है। इनसे लव हर इंसान का फ़र्ज है। डॉक्टर शहजाद की परिंदों से मोहब्बत देखकर उनकी अहलिया भी परिंदों से प्यार करती हैं। हमने ये छोटा सा अपना किचन गार्डन बनाया हुआ है, इन्हीं परिंदों के लिए बनाया है। और नेचर से प्यार करना मेरे ख्याल में हम सबका फ़र्ज़ है और हम सबको फितरत से प्यार करना चाहिए। डॉक्टर शहजाद ने अपनी मोहब्बत से इन परिंदों को अपना दीवाना बना रखा है। इस मुनफरिद मंजर को देखने करीबी लोग भी आते हैं। कैमरा टीम कैमरा हाफिज जाहिद, 5 न्यूज़, शकरगढ़। मुरीद के शहर और इसके गिरदोनवाह में आवारा और बावले कुत्तों का राज। एक ही कुत्ते के काटने से 2 गांव के 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। मुरीद के शहर और इसके गिरदोनवाह में इंतजामिया की बेपरवाही और अदम दिलचस्पी के बायस आवारा कुत्तों और बावले कुत्तों का राज है। गांव पीरवाला चक नंबर 33 में एक ही रोज में बावले कुत्ते ने 8 से 10 अफराद को काट कर जख्मी कर दिया।
झज्जर शहर में वापडा की जानिब से रेंजर्स और FIA की टीमों के साथ कार्रवाइयां जारी हैं। एक ही रोज में 15 लाख से ज्यादा की रिकवरी की गई। AC वापडा अमीर अहमद मेमन एक्सियन वापडा भी ऑपरेशन में शरीक थे। इस मौके पर AC अमीर अहमद मेमन का कहना है कि वज़ीर आज़म और मिनिस्ट्री पावर डिवीजन की हिदायत पर कार्रवाई का सिलसिला एक हफ्ते से जारी है। ऑपरेशन में नादहिंदगान और बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एक रोज में 15 लाख की रिकवरी की है। और अब आपको बताएं कि शिया उलमा काउंसिल के रहनुमा चेयरमैन और बानी अल सादिक अकेडमी इमाम जामिया मस्जिद इमाम बारिगा अल सादिक मैनचेस्टर डॉक्टर गुलाम हुसैन अदील की 7 शरीफ आमद। उन्होंने हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाजिरी दी और चादर चढ़ाई। डॉक्टर गुलाम हुसैन अदील की 7 आमद पर शिया उलमा काउंसिल के अहदेदारान और कारकुनान ने उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने दानिशगाह इमाम अली रजा का खुसूसी दौरा किया और तलबा से मुलाकात करके उन्हें दीनी तालीमात के हवाले से खुसूसी दर्ज दिया है। उन्होंने रैली की सूरत में दरगाह हजरत लाल शहबाज कलंदर पर पहुंचकर हाजिरी दी और मज़ार पर चादर चढ़ाकर फातिहा खानी की। उन्होंने मुल्क को मिल्लत जाफरिया के लिए खुसूसी दुआ की। डॉक्टर गुलाम हुसैन अदील ने दरगाह की शिया जामिया मस्जिद में मजलिस अज़ा से खुसूसी खिताब भी किया। डिप्टी कमिश्नर बदीन यासिर भट्टी और चेयरमैन जिला काउंसिल अली असगर हालपोटा ने बदीन के गवर्नमेंट हाई स्कूल डॉक्टर अब्दुल जब्बार जुनेजो में मुनक्किदा स्टीम मुकाबले का तफसीली दौरा किया है। जिला बदीन के 35 स्कूलों की 400 से ज्यादा टीमों ने अपने हाथों से तैयार करदा शानदार साइंसी और तकनीकी मंसूबे मुकाबले के लिए पेश किए हैं। डिप्टी कमिश्नर और जिला चेयरमैन ने मुकाबले में शामिल हर प्रोजेक्ट का जायजा लेते हुए बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों की तारीफ की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों की जानिब से पेश किए गए शानदार प्रोजेक्ट देखकर बेहद खुशी हुई है। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पाकपतन में डिप्टी कमिश्नर मारिया तारिक की निगरानी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। म्यूनिसिपल कमेटी अमले ने पुलिस की मदद से ऑपरेशन करते हुए तजावुजात गिराना शुरू कर रखी हैं। इस मौके पर ऑपरेशन की निगरानी करते हुए डिप्टी कमिश्नर मारिया तारिक ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के सुथरा पंजाब डिवीजन के तहत पाकपतन को खूबसूरत और तजावुजात से पाक बनाने के लिए जिला इंतजामिया मुकम्मल मुतहरिक है। असिस्टेंट कमिश्नर्स की सरबराही में गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर जारी है। सिटी पाकपतन समेत जिले भर में सरकारी अराजी पर काबिजीन के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं और दुकानदारों का सामान जब्त किया जा रहा है। मंजनाबाद में स्कूल्स के औकात के दौरान बेहंगम ट्रैफिक ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। ट्रैफिक हादसात में भी इजाफा हो गया। घंटों ट्रैफिक जाम से शहरी परेशान हैं। मंजनाबाद में स्कूल्स के औकात कार में ट्रैफिक वार्डनर्स और उनकी अदम तैनाती के बायस ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम है। तहसील कहोटा करवट पुल के करीब ट्रैफिक हादसे में 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। कोटली रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने सुजुकी और कार को टक्कर मार दी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है। तला मिलते ही रेस्क्यू 112 की इमदादी टीमें जाए हादसा पर पहुंच गईं, जहां 3 एम्बुलेंसेस के जरिए 5 जख्मियों को मौके पर इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की गई और बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कहोटा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। प्रमोशन ट्रेनिंग कोर्स के 39 अफसरान की ननकाना साहब आमद। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव अफसरान का इस्तकबाल किया। ननकाना साहब के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने कोर्स के सिलसिले में आने वाले अफसरान को जिले के बारे में ब्रीफिंग दी। अफसरान ने गुरुद्वारा जन्म अस्थान का दौरा भी किया और शजरकारी मुहिम के तहत DC लॉन में पौधे भी लगाए। शोरकोट में हुकूमत पंजाब की जानिब से खुशहाली सर्वे किया जा रहा है। इंदराज के लिए बनाई गई एप्लीकेशन सुस्त होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रमजान पैकेज, किसान कार्ड, स्कॉलरशिप, अपना घर और दीगर प्रोग्राम्स में इंदराज सुस्त रवि का शिकार है। मजीद तफसीलात जानेंगे आबिद हुसैन से। आबिद बताइएगा।
جی بالکل، بات کریں اگر حکومت پنجاب کی خوشحالی سروے کے حوالے سے تو یہاں پر خواتین کا ایک جمع غفیر ہے، لیکن وہ پریشان دکھائی دے رہی ہیں کہ جو نیٹ ہے وہ سلو جا رہا ہے اور ایپ جو ہے وہ کام نہیں کر رہی۔ میرے ساتھ اس وقت ایک عورت بھی موجود ہے۔ جی اماں جی، کیا کہیں گے آپ؟ میں آخری پی ہاں بھی اج 20 تاریخ تو چلتا پیا نیٹ سلو چلتا بہت زیادہ نہیں کم ہوتا پیا اس کی وجہ سے مریم نواز نے کہا ہے بھی تسی یہ نیٹ کھولو بھی اس اپنا کام کرائیے۔ دیکھو روز آئی جا روز مڑ جانے اسی واپس اپنے اپنے گھر چلے جانے اور تسی آپ سوچو بھی اسی ہن غریب بندے ہیں اپنے روز آندے سونے نہیں لگدیاں عورتاں بھی ہر ویلے بھی عورتیں اتنے کھڑیاں رہن بھی اپنا اپنا کام کرو، کام کر کے اپنے گھر جائیے۔ ہاں جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ ایک تو نیٹ کا پرابلم آ رہا ہے، دوسری ایپ جو ہے وہ کام نہیں کر رہی۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے یہی ان کی اپیل ہے کہ اس کو بہتر کیا جائے تاکہ ہم آئیں اور اپنا کام کروا کے اپنا اندراج کروائیں اور حکومت کی جانب سے جو سہولیات جو پیکج دیے جا رہے ہیں ان میں ہم لوگ شریک ہو سکیں۔ جی جیکب آباد کے تاریخی میلے سندھ ہارس اینڈ کیٹل شو کے لیے ضلع انتظامیہ نے اجلاس منعقد کیا جس کی صدارت MNA اعجاز حسین جاکرانی نے کی۔ انہوں نے میلے کی تیاریوں کے حوالے سے ضلع افسران سے مشاورت بھی کی ہے۔ تفصیلات بتائیں گے زاہد غازی اپنی اس رپورٹ میں۔ جیکب آباد میں سندھ حکومت کی جانب سے تاریخی اور ثقافتی میلہ سندھ ہارس اینڈ کیٹل شو منعقد کیا جا رہا ہے، جس کے انتظامات کے لیے ضلع انتظامیہ کی جانب سے DC کانفرنس ہال میں ضلع افسران کا اجلاس منعقد کیا گیا، جس کی صدارت MNA و چیئرمین قائمہ کمیٹی اعجاز حسین جکرانی نے کی۔ اجلاس میں میلے کے انتظامات کے لیے افسران سے مشاورت کی گئی۔ اس موقع پر اعجاز حسین جکرانی نے بتایا یہ میلہ جیکب آباد کا تاریخی میلہ ہے جو 10 فروری کو جاری ہو کر 16 فروری کو اختتام پذیر ہوگا۔ اج کی میٹنگ ہی تاریخی ہارس اینڈ کیٹل شو لگ دو کافی سال 18 کپور نہ لگو اساں وٹ اساں چاہیوں پیا کہ یہ تاریخی میلو ہر وری لگے یہ ریوائو تھن کپے انہی کے بارے میں ایک میٹنگ کئی سے انشاءاللہ تعالی اساں یہ ڈیسائیڈ کیا تو 3 کھا وٹی 9 تانی پولیو مہم اساں 10 تاریخ 10 کا 16 تاریخ تانی لگنے والے میلے میں ثقافتی اسٹال، بچوں کے لیے چڑیا گھر، جھولے، گھوڑوں کی ریس، نیزہ بازی، ملاکڑا کلچر شو سمیت سندھی اسٹیج ڈرامے منعقد ہوں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ زاہد غازی، 5 نیوز، جیکب آباد۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن لاہور کے زیر تربیت افسران کا ڈپٹی کمشنر دفتر کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر محمد ذوالقرنین لنگڑیال نے وفد کو انتظامی امور پر تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ محمد ذوالقرنین لنگڑیال نے کہا کہ سیالکوٹ کی مردم خیز مٹی نے علاقہ اقبال، فیض احمد فیض، ظہیر عباس اور شہناز شیخ جیسے عظیم لوگ پیدا کیے۔ سیالکوٹ اپنی جغرافیائی، تاریخی، سیاسی اور معاشی حیثیت میں منفرد مقام رکھتا ہے۔ یہاں کی بزنس کمیونٹی نے نجی شعبے میں بین الاقوامی ہوائی اڈا، انٹرنیشنل ایئر لائن اور ڈرائی پورٹ جیسے منصوبے مکمل کر کے اپنی سماجی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیالکوٹ میں 8000 سے زائد چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتیں کام کر رہی ہیں جو آلات جراحی، چمڑے کی مصنوعات، کٹلری، ٹیکسٹائل اور کھیلوں کا سامان تیار کر کے 100% برآمد کرتی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ حکومت پنجاب کے اشتراک سے سیالکوٹ میں بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر قائم کیا گیا ہے جہاں اب تک 5000 سے زائد کاروباری افراد کو خدمات فراہم کی جا چکی ہیں۔ سیالکوٹ ٹریننگ زون کا قیام بھی عمل میں آ چکا ہے جہاں عالمی ماحولیاتی تقاضوں کے مطابق کام جاری ہے۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ آپ دیکھتے رہیے 5 نیوز۔ ایک بار پھر خوش آمدید۔ اب آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کے ضلع بولان کے شہر بھاگ کے عوام سے جو وعدے کیے گئے تاحال وفا نہ ہو سکے۔ عوام بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ بھاگ کی سڑکیں اور راستے تباہ، سڑکوں پر دیہات کو بھاگ شہروں سے ملانے والا پیر تیار غازی پل اب تک مکمل نہیں ہو سکا۔ عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت بوریاں رکھ کر عارضی راستہ بنا دیا ہے۔ بھاگ شہر کو سینکڑوں دیہاتوں سے ملانے والا روڈ پیر تیار غازی پل گزشتہ 3 سال سے تباہ حالی کا شکار ہے۔
मजबूरी के आलम में इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत मिट्टी की बोरियां लगाकर आर्जी तौर पर रास्ता बना लिया। इलाका मकीनों का कहना है पुल न होने की वजह से बाग शहर समेत मुल्क भर से सैकड़ों देहातों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता रहता है, जिसकी वजह से अशिया खुर्दनोश की किल्लत, इमरजेंसी की सूरत में मरीजों को अस्पताल ले जाने में मुश्किलात का सामना होता है। इलाका मकीनों का कहना है कि इलेक्शन के दौरान मुंतखब नुमाइंदों ने तरक्याती कामों के बड़े बड़े वादे किए, लेकिन बदकिस्मती से वो सब जुबानी दावे ही साबित हुए। 2022 में जो सैलाब आया था, इस पुल को कट लगा था, उसके बाद हमेशा आवाम ने अपनी मदद आप के तहत ये काम किया है। ये आपके सामने है, हम हमेशा कट्टे लगा कर ये काम करते हैं और हम यहाँ के MP और MNA साहब से मुद्दमाना गुजारिश करते हैं कि इलेक्शन के टाइम आप बार बार यहाँ से गुजरते थे, अब 2 साल से आप दोनों की शक्ल तक हमें नज़र नहीं आई। तो हम ये कहना चाहते हैं कि MP और MNA साहब को कि ये कच्चे रास्ते को पक्का कर दें। यहाँ से बहुत सारे हज़ारों देहातों का गुज़र यहाँ से होता है। लेकिन 2 साल गुजरने के बावजूद यहाँ के लोग अपनी मदद आप के तहत इस रोड की मरम्मत आर्जी मट्टी के थैले भर के उससे अपनी गुजर सफ़र सिर्फ मोटरसाइकिलों का रास्ता दिया हुआ है, वरना उसके अलावा गाड़ियों के लिए अब भी कोई रास्ता नहीं है। अवाम ने वज़ीर आला बलूचिस्तान MNA और MP कच्ची समेत हुकूमत वक़्त से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर पीर त्यारगादी पुल की तामीर और मुरम्मत की जाए और सड़कों की हालत बेहतर बनाई जाए। कैमरा टीम के साथ राहत हमजा, 5 न्यूज़, बोलान। उधर स्वाबी में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जिले इंतजामिया और एग्री टूरिज्म खैबर पख्तूनख्वा के ताउन से दरियाए सिंध के किनारे इंडस ऑरेंज फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी माल्टों के मुख्तलिफ इक़साम नुमाइश के लिए रखी गई हैं। इस फेस्टिवल का मकसद ज़राअत की सयाहत को फ़रोग़ देने और माल्टों की मुख्तलिफ इक़साम की पैदावार को मकामी और आलमी सतह पर प्रमोट करना था। फेस्टिवल में स्वाबी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समेत खैबर पख्तूनख्वा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। नुमाइश में मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। इस मौके पर दरियाए सिंध में नस्ल की बढ़ोतरी के लिए मछली के अंडे भी छोड़े गए। फेस्टिवल में रिवायती मौसीकी का भी एहतमाम किया गया। बरतानिया से 6700 गैर मुल्की मोबाइल फोन सिमें पाकिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। FIA इमिग्रेशन ने मुल्तान एयरपोर्ट से मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया। मुसाफिर मोहम्मद जुहेब दोहा से मुल्तान पहुंचा था। इमिग्रेशन जराये के मुताबिक मशकूक मुसाफिर को रोका गया। सामान की तलाशी पर 6700 गैर मुल्की सिमें बरामद हुई हैं। मुसाफिर को बरामद शुदा सिमों के साथ FIA साइबर क्राइम मुल्तान के हवाले कर दिया गया। खानेवाल में कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर करीम खान ने डिप्टी कमिश्नर सलमा सलमान के हमरा दारुल अमान का दौरा किया। कमिश्नर ने दारुल अमान की सिक्योरिटी, सफाई और सहूलियात चेक की। कमिश्नर ने दारुल अमान में मुकीम खवातीन से दस्तियाब सहूलियात और अमले के रवैये के बारे में इस्तफसार किया और उन्होंने तहाइफ दिए। आमिर करीम का कहना था कि हुकूमत पंजाब खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। कच्चे के इलाके महबूब कलहोड़ों में 2 ग्रुपों में तसादुम, एक शख्स हलाक और 5 जख्मी हो गए हैं। विलियम और सयाल बरादरी में तसादुम की वजह से इलाका मैदान जंग बन गया। हलाक शख्स अफजल और जख्मियों को गंबट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुपों में महकमा जंगलात की सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले पर तसादुम हुआ। अलीपुर की मकामी इंतजामिया की जानिब से गटरों का गंदा पानी अलीपुर के रेस्ट हाउस में छोड़ दिया गया। रेस्ट हाउस में करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई इमारत को खतरात लाहक हो गए। ताफून और बदबू से शहरी परेशान। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे वकास अख्तर बलोच से। वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, अलीपुर में सेवरेज सिस्टम जो है नकारा हो चुका है और इंतज़ामिया के लिए जो है सवालिया निशान है। मैं आपको बताता चलूँ, अलीपुर की इंतज़ामिया जो कि रेस्ट हाउस है, उनका घर है, उसको जो है ना साफ़ नहीं कर सकी है। अलीपुर के जो सेवरेज के गंदे पानी है, गटरों के गंदे पानी है, उनको जो इंतज़ामिया की गाड़ी है, मशीनरी है, उठाकर रेस्ट हाउस में जो है वो गंदा पानी छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पे करोड़ों रुपए की जो है बिल्डिंग्स मौजूद हैं जिनको नुकसान पहुँचने का ख़तरा है। और दूसरी
دوسری جانب شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. شہریوں کا کہنا ہے یہاں پہ ہم آتی ہیں کوئی ایک بیماری کا علاج کروانے تو 100 بیماریاں ساتھ لے جاتی ہیں, بدبو آتی ہے, یہاں پہ سیوریج کا گندا پانی جمع ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. شہریوں نے ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ اور جو علی پور کی انتظامیہ ہے ان سے اور علی پور کے جو مقامی نمائندے ہیں ان سے مطالبہ کیا کہ خدا را جو ریسٹ ہاؤس میں گندے پانی چھوڑ دیے جاتے ہیں اس کے اوپر جو ہے نا نوٹس لیا جائے. جی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کیا, اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے 5 نیوز.